हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि कैसे हम दिए गए हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सपोज करते हैं कि ये कुछ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया हुआ है, तो इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन को हम बोल देंगे y के बराबर। तो सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए हमेशा हमें दो वैल्यू फाइंड करनी जरूरी है। पहली वैल्यू जो होती है उसे हम बोल देंगे CF, जिसे हम बोलते थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब CF कैसे ढूंढना है वो सारी बात हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। तो पहले तो CF की वैल्यू ढूंढ लेंगे और बाद में ये जो दिया गया हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके PI की वैल्यू ढूंढ लेंगे। PI यानी क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। अब PI कैसे ढूंढते हैं वो सारी बात भी हम कर चुके हैं। यानी दिए गए हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले तो CF फाइंड करो, फिर PI फाइंड करो, CF और PI को ऐड कर दो, तो जिससे करके हमें क्या मिल जाएगा, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा दिए गए हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये न्यूमेरिकल है सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू ई रेज टू 2x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, CF की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब CF की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे अगर याद हो तो CF की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो इक्वेशन दिया हुआ है उसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते थे, तो d बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अज्यूम कर देते थे, ठीक है। बाद में ऑक्सिलरी इक्वेशन पे से हम क्या फाइंड करते थे, रूट्स फाइंड करते थे और अकॉर्डिंग टू दी रूट्स हम CF की वैल्यू लिखते थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं CF ढूंढना। पहले तो ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करो, तो यहां पे हम कर देते हैं लेट d बाई डी एक्स बराबर d, ठीक है। ये क्या है, d बाई डी एक्स है लेकिन उसका स्क्वायर है, तो यहां पे हो जाएगा d स्क्वायर, साथ में बचा क्या y प्लस d बाई डी एक्स बराबर d ले लिया, बचा क्या y माइनस 6y विच इज इक्वल्स टू ई रेज टू 2x, ठीक है। अब y कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा d स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा d, यहाँ पे बचेगा माइनस 6, y कॉमन निकाल लिया, ई रेज टू 2x, ठीक है। तो ये जो हमारा इक्वेशन है वो हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन लिख लेते हैं, d स्क्वायर प्लस d माइनस 6 बराबर 0। ये कौन सा इक्वेशन बन गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। कैसे, तो यहां से फैक्टर कर देते हैं। ये 6 है, ये 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, ठीक है। तो 2 3 6 हो जाएगा और आंसर कितना आना चाहिए, 2 और 3 का प्लस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। तो ये प्लस 3 कर देते हैं, माइनस 2 कर देते हैं, यानी माइनस 2 प्लस 3 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। शायद आपको फैक्टराइजेशन आता होगा। सो डी स्क्वायर माइनस प्लस कर देते हैं, प्लस 3d माइनस 2d माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये d कॉमन निकाल देते हैं, d प्लस 3 आ जाएगा, माइनस यहां से हम 2 कॉमन निकाल देंगे तो आ जाएगा d प्लस ये माइनस अंदर चला जाएगा तो विच इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे हमें मिलेगा d प्लस 3 e और दूसरा कौन सा मिलेगा, d माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी d प्लस 3 बराबर 0 मिला और d माइनस 2 बराबर 0 मिला, यानी d इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया, यहाँ पे d इज इक्वल्स टू प्लस 2 हो गया, यानी हमें मिल गए m1 बराबर माइनस 3 मिला, m2 बराबर 2 मिला। यानी यहाँ पे रूट्स कैसे मिल रहे हैं, रूट्स हमें मिल रहे हैं डिफरेंट, अलग अलग मिल रहे हैं। तो अलग अलग रूट के लिए जो हमारा CF का वैल्यू था वो कैसे निकालते थे, C1 e रेज टू m1x प्लस C2 e रेज टू m2x, ठीक है। तो CF इज इक्वल्स टू C1 e रेज टू m1 का वैल्यू क्या है, माइनस 3 इंटू एक्स प्लस C2 e रेज टू m2 का वैल्यू क्या है, 2 इंटू एक्स। तो ये क्या मिल गया हमें, CF का वैल्यू। अब हम फाइंड कर लेते हैं वैल्यू PI की। तो PI कैसे ढूंढते थे अगर याद हो, तो PI इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d इंटू RHS। सो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d हमारा कौन सा है, ये रहा ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यही हम फंक्शन d का ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा d स्क्वायर प्लस d माइनस 6 और RHS साइड कौन सी है, ये रही RHS साइड, e रेज टू 2x के बराबर, विच इज इक्वल टू, अब हम क्या करते थे, x का जो कोएफिशिएंट है, x के साथ जो चीज है वो चीज हम d की जगह पे रखते थे, यानी d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे रखो, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 e रेज टू 2x विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 4 प्लस 2 6 6 माइनस 6 e रेज टू 2x, ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 0 e रेज टू 2x।
अब हमने ये बात भी पढ़ी है कि अगर नीचे की साइड 0 हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ऊपर की साइड एक x का पावर बढ़ाना पड़ेगा, तो एक x का पावर बढ़ा दिया और नीचे की साइड हमें d से डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा। सो टू डी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2d प्लस d का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू d कितना होता है 1 माइनस कांस्टेंट का 0 e रेज टू 2x। अब क्या करेंगे, अब जो x का कोएफिशिएंट है उसे d की जगह पे रख देंगे तो pi मिल जाएगा x डिवाइडेड बाई 2, x का कोएफिशिएंट 2 तो d की जगह पे 2 प्लस 1 e रेज टू 2x। सो x डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 5 e रेज टू 2x। तो ये क्या मिल चुका है हमें, pi का वैल्यू। अब हम सॉल्यूशन फाइंड कर देंगे, कैसे फाइंड करेंगे, y इज इक्वल्स टू cf प्लस pi। cf हमने ढूंढा है तो यहां से रख देते हैं वैल्यू, c1 e रेज टू माइनस 3x प्लस c2 e रेज टू 2x प्लस pi किसके बराबर है, e रेज टू 2x x बाय 5 के बराबर, विच इज इक्वल्स टू c1 e रेज टू माइनस 3x प्लस यहां से हम e रेज टू 2x कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा क्या, इधर c2 प्लस यहां पे बचेगा x बाय 5। तो ये हो गया हमारा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, सी एफ ढूंढेंगे फिर पी आई ढूंढेंगे। तो सी एफ कैसे ढूंढते थे वापस एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है उसे हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, तो हम डी बाई डी एक्स बराबर डी अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, जिससे करके हमें क्या मिलेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिससे हम रूट्स फाइंड कर देंगे और अकॉर्डिंग टू रूट्स हम सी एफ की वैल्यू ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं। क्या करेंगे, d बाई डी एक्स बराबर d हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स है स्क्वायर है तो ये d का स्क्वायर हो जाएगा। सो d का स्क्वायर हो गया, साथ में क्या है y है, माइनस साइन लगा दो, 2d बाई डी एक्स बराबर d है, साथ में क्या रहा y प्लस y इज इक्वल टू ई रेज टू x, ठीक है। अब y सब में से कॉमन निकाल देंगे, सो d स्क्वायर माइनस 2d प्लस y कॉमन निकल गया 1, y कॉमन आया e रेज टू x। तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन ये रहा, तो लिख लेते हैं d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। इससे हम रूट्स फाइंड करेंगे। अब फैक्टर कर देते हैं इसके, ये 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 1, ठीक है। और ये दोनों का आंसर क्या लाना है, हमें -2 लाना है, तो -1 कर देंगे तो आ जाएगा आंसर -2 और माइनस माइनस प्लस यानी 1 भी आ जाएगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन है नॉर्मल। सो लिखते हैं d स्क्वायर 2d की जगह -d प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से d कॉमन निकला, d माइनस 1 बचा, ठीक है, माइनस साइन 1 कॉमन निकला यहां से तो d माइनस 1 हो गया, ठीक है। ये ब्रैकेट अगर खोलते हैं तो प्लस साइन आ जाएगा, ठीक। तो हमें क्या मिला, ये d माइनस 1 एक फैक्टर और दूसरा d माइनस 1 दूसरा फैक्टर इक्वल्स टू 0। तो d माइनस 1 बराबर 0 मिला, d माइनस 1 बराबर 0, ये अच्छा, तो d बराबर 1 मिला और दूसरा d बराबर 1 मिला, यानी हमें m1 m2 दोनों सेम भी मिले, तो m इज इक्वल टू 1 लिख लेंगे, यहाँ पे भी m इज इक्वल टू 1 लिख लेंगे। अब हमारे पास दोनों रूट सेम है, तो अगर रूट सेम होते हैं तो हम उसका CF कैसे ढूंढते थे अगर याद हो तो C1 प्लस C2x e रेज टू mx लिखते थे। तो CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x e रेज टू m का वैल्यू क्या है 1 है तो e रेज टू x आ जाएगा। तो CF की वैल्यू मिल गई हमें। अब क्या फाइंड करेंगे, PI फाइंड करेंगे। तो PI कैसे फाइंड करते थे, PI के लिए हम बोलते थे 1 अपॉन f ऑफ d कर लो और साथ में RHS मल्टीप्लाई कर लो, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d का फंक्शन ये रहा, तो लिख लेते हैं d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, ये फंक्शन लिख लिया d का, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ RHS कौन सी है, ये न्यूमेरिकल की e रेज टू x है, ठीक है। बाद में क्या करते थे, x का जो कोएफिशिएंट है वो d की जगह पे रखते थे, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है तो d की जगह पे 1 रखो, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू 1 प्लस 1 e रेज टू x, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 e रेज टू x, वापस से 1 अपॉन 0 e रेज टू x आया।
अगर नीचे की साइड 0 आता है तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि ऊपर की साइड एक x बढ़ा दो, बढ़ा दिया, नीचे की साइड का डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू d। सो d स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2d माइनस 2 तो कांस्टेंट, d का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू d 1 हो जाएगा तो लिखेंगे नहीं, प्लस कांस्टेंट 1 का डिफरेंशिएशन 0, साथ में e रेज़ टू x। ठीक है, वापस से हम क्या करेंगे, x का जो कोएफिशिएंट है जो कि 1 है वो d की जगह पे रख देंगे, तो x डिवाइडेड बाय 2, x का कोएफिशिएंट 1 d की जगह पे रखा 2 e रेज़ टू x। सो x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 माइनस 2, वापस से 0 आ गया, वापस से 0 आया तो और क्या करेंगे, वापस से 0 आया तो वापस से एक x बढ़ाएंगे ऊपर, यानी x स्क्वायर हो जाएगा। वापस से नीचे की साइड ये है, इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू d। सो 2 तो कांस्टेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू d, d का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 2 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, साथ में e रेज़ टू x, यानी मिला क्या, x स्क्वायर बाई 2 e रेज़ टू x। तो ये किसकी वैल्यू हमें मिल गई, pi की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, बस अब सॉल्यूशन फाइंड कर देंगे, y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI विच इज इक्वल्स टू, CF का वैल्यू यहां से रख देते हैं, C1 प्लस C2x e रेज़ टू x, ये CF का वैल्यू रख दिया, प्लस PI का वैल्यू ये रहा x स्क्वायर बाई 2 e रेज़ टू x। ठीक है, तो चाहो तो इसे और आगे ले जा सकते हो, नहीं तो ये फाइनल आंसर आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो ये जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।